हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान का। आज मैं क्लास 8 की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ाऊंगा, जो कि आपके लेसन 5 है, चैप्टर 5 है। स्टार्ट नाउ। चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कहलाता है। किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे a का स्क्वायर इक्वल टू a का a से मल्टीप्लाई करना, ये कहलाता है स्क्वायर। इस तो a स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ a इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ a इज कॉल्ड a स्क्वायर, या इज डिनोटेड बाई कह दो, इज डिनोटेड बाई स्क्वायर ऑफ a इज डिनोटेड बाई a स्क्वायर। यहाँ कुछ बना लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। और देखिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। क्लियर? चलिए, अब यहां आप एक चीज देखिए, नोट। ठीक है। क्वेश्चन किस तरह डिजाइन करने आ रहे हैं आप उसको देखिए। यहां देखिए, यूनिट इतने मैंने स्क्वायर निकाले हैं। किसी के भी स्क्वायर में आप देखिए, किसी का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं यहां पर, तो किसी के स्क्वायर में भी परफेक्ट स्क्वायर जो निकल रहा है, उस परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस does not this digit 2 3 7 8 2 3 7 8। यूनिट प्लेस पे ये नंबर कहीं नहीं होंगे, आप देख सकते हैं। आप किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसके परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ रही है। तो परफेक्ट स्क्वायर में आप देख सकते हैं हमारे 2 3 7 8 नंबर नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए आप,
कि जो हमारा आपके 1 आया है, यूनिट प्लेस है 1, ठीक है, आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में अगर 1 है देन नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैव यूनिट प्लेस 1, then number will be 1 and 9। आप देख सकते हैं 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 1। यूनिट प्लेस देखिए, परफेक्ट स्क्वायर है यूनिट प्लेस 1, देन नंबर विल बी 1 एंड 9। तब नंबर क्या होगा 1 या 9। ऑर्डिनरी 1 ये, ठीक है, देन नंबर विल बी 1 एंड 9 यूनिट प्लेस, then number will be unit place 1 and 9, then number will be unit place 1 and 9। देख सकते हैं अब यहाँ पे 9 कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 1 में देखिए 1 ये दिख रहा है ना, तो 1 का 1 और कहाँ है 1 ये, 9 1 1 ये। तो कहने में जब भी हमारा आपके परफेक्ट स्क्वायर में 1 होगा तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 होगा। और अगर आपके यूनिट प्लेस डज नॉट दिस डिजिट 4 परफेक्ट स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यूनिट प्लेस डज नॉट दिस डिजिट 4 परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के में आपके यूनिट प्लेस में ये डिजिट नहीं होंगे। क्लियर बेटे? ओके, चलिए बिगाड़ते हैं, आगे देखते हैं। और देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तीसरा पॉइंट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए और देखिए इसी में एग्जाम्पल 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये पैटर्न दिखा रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए क्या आ रहा है, ये आप यहां देख रहे हैं ऑड नंबर, कौन सा ऑड नंबर, ये और अच्छी तरीके खेलेंगे इसमें हम। चलिए बेटा ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स यही बता दिया, ठीक है। ये खेलेंगे हम और खेलें ये खेला, ये खेला, और 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर कितने ऑड नंबर हैं, आप कहोगे 4
1 3 5 और कॉन्सिक्यूटिव चाहिए हमको ऑड नंबर। कौन से? कॉन्सिक्यूटिव। 1 3 5 7 तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितने है 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितने है 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितने है 5 स्क्वायर है। और ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर है, ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है या ऑड नेचुरल नंबर है। ये आ गए हमारे, ये इस तरह का आप कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, और भी है आपके तरीके, उसे देखिए। एडिंग ऑड नंबर हो गया, ये हेडिंग डाल दी मैंने, एडिंग ऑड नंबर, एडिंग ऑड नंबर। अगला टॉपिक देखिए आपका ए सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, ए सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ए सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ए सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 9 का मतलब 4 + 5। ठीक है बेटे, 3 स्क्वायर। तो आप यहाँ दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ गए, 4 + 5। चलिए, अब आप हमसे ये कह सकते हैं सर 4 कैसे आया? अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और भी नंबर लिख सकते हैं, तो कैसे आया? तो आप उसको सीखिएगा जरा। जैसे कोई नंबर हमारा n स्क्वायर है, सिखा रहे हैं आपको n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को बेटे आप ऐसे लिख सकते हो 2n² तो बिल्कुल सही, कोई फर्क नहीं। फिर आप इसको आपने ऐसे लिख लिया n² + 1 + n² - 1/2। ये चीज बराबर है, देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये तो आएगा। आप इसे अलग अलग कर लीजिए तो क्या आएगा हमारा बेटे? हमारा आएगा ये इक्वल टू n² - 1/2 और n² + 1/2। ये हो गया n²। ये तो आ गया। ठीक है बेटे, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आएंगे जी। कौन से नंबर आएंगे जी? दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आएंगे। जैसे यहाँ आपने 3 रखा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में बन गया ये आप करके देखिए, कोई भी करिए, ये तरीका हो गया आपका। ये एक तरह से यूज दिस फार्मूला, ये आप यूज दिस फॉर्मूला ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इसे। अब जैसे यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है। ये तो इस्तेमाल करेंगे, n की वैल्यू 3, तो हमारा भी 4 कैसे निकल के आएगा? तो हमारा फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर नंबर बी n² - 1/2 और n कितना है हमारा? आपके बेटे देख सकते हो n 3 है, तो 3² - 1/2, 9 - 1/2, 8/2 = 4। ये आ गया। तो दूसरा, इसी में आप 1 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ए सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर से भी आप
निकाल लेंगे। और भी इसके एग्जाम्पल वगैरह ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 11, या 11 क्या है, यहाँ आप कर दीजिए 9 कर दीजिए, 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हुई है, यहाँ से आप एन स्क्वायर निकालेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पे एन की वैल्यू है 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1/2, 81 माइनस 1/2, तो कितना आ गया जी हमारा 80/2, 40, 40 प्लस 41 जिन, ये आपने एक परफेक्ट स्क्वायर को दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर में ब्रेक कर लिया है। ये आपका प्रोसेस हो गया है, ये फार्मूला दे दिया है। क्लियर मेरे बेटे, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया भाई, और एक ये हो गया। चलिए, ये फार्मूला बता दिया है, ये मैंने बता दिया है। कोई भी आपके ऑड नंबर को अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करते जाएंगे तो जितने कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमारे, जितने ऑड नंबर होंगे उतने का ही स्क्वायर हो जाता है। क्लियर बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब है टॉपिक आपका प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन, देना है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive even or odd natural number, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। इन्हें लिखने का तरीका देख लीजिए, बहुत ही इजी तरीका देते हैं, आप देखिए इसे। जैसे ये है हमारा दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर 11 इंटू 30, एक ये हो गया है, या 10 इंटू 12 ये हो गया है। ये हमारे देखिए दोनों हमारे कैसे नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है और ये हमारे आपके दोनों इवन नंबर है। इनका प्रोडक्ट, इनका चलो बेटा ठीक है, इनको लिखने का तरीका बस आपको बताना है कैसे लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, तो ये फार्मूला होता है बेटे। ये क्या होता है, फार्मूला। देखिए n-1 और n+1, सीखो ये हमने लिखा, अगर n का मल्टीप्लाई n+1 में कर रहे हैं, -1 का मल्टीप्लाई n+1 में कर रहे हैं, तो आपका आता है n स्क्वायर प्लस n, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस प्लस -1, यही कर दिया, n स्क्वायर -1 आता है, n स्क्वायर -1 आएगा। क्लियर बेटे, चलिए अब बात आती है n क्या चीज है इसमें, n क्या चीज है। n हमारी छोटे वाले नंबर में एक ऐड कर दीजिए, एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हमारा n हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, n। जैसे इसको हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखें, इधर देखिए 11 इंटू 13 ये है, ठीक है,
माँ साहब क्या बता रहे, छोटे वाले नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, वो n कहलाएगा। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में, छोटे स्मॉल कॉन्सिक्यूटिव नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे, इसकार्ड n। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो 12 का स्क्वायर -1, ये तो हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 10 में आपने 1 ऐड कर दिया, 11 का स्क्वायर -1। अब करके देख लेना, यही आएगा प्रोडक्ट। 12 का स्क्वायर कितना, हमने लिखवाया 12 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 144 - 1 = 143। यहाँ पे आइए 1, इसका मैंने 121 - 1 = 120। ये तो हम क्या बता रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर का करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा ये आता है। ठीक है, क्लियर बेटे, याद रखना ऑलवेज। ये हमारा फार्मूला हो गया है। ठीक है, वेयर एन क्या है, एन इज द वेयर n is the n equal to small number plus 1, ये n हो गया, स्मॉल नंबर प्लस 1, ऐसे कुछ नहीं। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर देगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसमें जो हमारा स्मॉल नंबर होगा उसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, n, और इसका रेट हमारा कहलाएगा जाके ये n² - 1, ये रेट कहलाता है। क्लियर बेटे, चलिए अगला, कुछ हमारे आपके पैटर्न इस्तेमाल होते हैं, उस पैटर्न को देख लीजिए। वो लिखा हुआ है, सम मोर पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। सम मोर पैटर्न, some more patterns in square numbers, in square numbers। ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा 1 है, 1 को आपने 1 लिखा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1 2 1, ऐसे देखिए आप। 1, ठीक है, ऐसी जल्दी 1 2 3 करके चले ना, हाँ बिल्कुल सही, वैसे ही करेंगे। अब देखिए यहाँ 1 था तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है, क्या 1 है, 2 1 है, 1 2 1 2, यानी इधर से आपने लिखा 1 2 और इधर से भी आइए 1 2, आ गया। यहाँ पे 1 2 3, पहले तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3, फिर 3 से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर तक लाएंगे 1 तक, 3 2 1, फिर आइए ऐसी 1 1 1 1 का स्क्वायर कितने 1 है, 4 1 है, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 3 2 1। और अगर आप कर लें ऐसी 5 1 आएंगे तो आप 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऐसे ये हमारा आपके हो गया। इसका स्क्वायर ये आएगी, इसकी ये एक बस खेल है ये प्ले। तो विद सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। और भी आएंगे आपके, जैसे देखिए अनदर, एक और देख लीजिए
एक दूसरा और देखिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटे? 49। अब यहाँ 7 से पहले 6 लगा हो तो देखिए एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा आपको, 6 7 का स्क्वायर। 4 9 ये लिख लो और इसके नीचे 4 8 एक कम। अब यही डिजिट हमें रिपीट होंगे अगर 6 लगाए, 6 बढ़ाया 48, 6 6 7 स्क्वायर, ठीक है भैया, 4 9 लिख लिया। अब 2 4 ले लो, 2 8 ले लो, 6 6 6 7 स्क्वायर, 4 9 लिखा आपने, कितने 6 है? 3 6, 3 4 ले लिए, 3 8 ले लिए। ये अब कंफ्यूज हो जाना, शुरू के 4 ये नहीं, अंदर है 4 और 9 के बीच में 3 4 3 8। ये पैटर्न होगा, और भी पैटर्न मिलेंगे एक्सरसाइज में करा देंगे आपको हम बेटा, बिगाड़ है। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला कह रहा है आपसे, व्हाट विल बी द यूनिट digit of the squares of the following numbers? आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट digit of the squares of the following number। इनके आप स्क्वायर के यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 81, 272, 799, 3853, 1 2 3 4, 26, 387, 5 2 698, 99880, 1 2 796, 5 5 5, फिर 5, फिर 5। चलो ये इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस बताना है, ठीक है। ये भी करा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबरों के स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर का यूनिट प्लेस आपको बताना है, क्लियर है। आप हर एक की यूनिट प्लेस जिन लो, 1 का स्क्वायर 1 आंसर, 2 का स्क्वायर हर एक की यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दो 4 आंसर, 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब 1, 81 का मतलब 1, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 6, 7 का स्क्वायर 49, 9, 8 का स्क्वायर 64, 4, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ऑलवेज 0 आता है। 0 का स्क्वायर क्या आएगा बेटे? 0 आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 6, 5 का स्क्वायर 25, 5। ये हो गए। यानी इन नंबर के आप अगर स्क्वायर करेंगे तो उनके यूनिट प्लेस में क्या होंगे? 1 4 1 9 6 9 4 0 6 5। क्लियर बेटे? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड। The following numbers are obviously not perfect square और give reason। चलिए पहला 1057, ठीक है। दूसरा सेकंड 23453, 453। थर्ड 7928, 7928। एक दो तीन, ठीक है बेटा। फिर 6 8 9 722 7 222 000 8 505050। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है। चलिए हमने लिखवाया है, आप देखना पीछे वीडियो। अगर यूनिट प्लेस पर आपके 2 3 7 8 एंड आपके ऑड जीरो जीरोस एनी नंबर, ठीक है। ऑड जीरो एनी नंबर। अब देखिए चलिए ये क्या है? ऑड नंबर। ये देखिए 1 3 3, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जीरो कितने आएंगे? 1 2 3। ऑड है। कैसे है? ऑड है। क्लियर बेटे? जब ऑड है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में देखना ही नहीं है। बगैर कैलकुलेशन के हमें करना है। ये 3 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
ये तो हमने सिखाया है आपको। यह 7 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट, ये भी नॉट, ये 8 है, नॉट, ये 2 है, नॉट, ये 2 है, नॉट। ये क्या भाई, 2 3 7 8 और 0। भाई बात तो सही है। हमने आपको बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पर हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर इसमें बताना है ऑब्वियसली कौन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अब देखिए यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8, 7 3 2 8 नहीं है। और हमने बताया था किसी नंबर की में आपके ऑड जीरोज, एनी नंबर ऑड जीरो, देखिए एनी नंबर में लास्ट में आपके ऑड जीरो दिए 1 2 3 1 2 3 1, तो ये भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरे ये आपके जो दिए हैं आठों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर बेटे, चलिए रुक गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, इसका नोट्स बनाना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक्स।